वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 4 के द रेड ट्रेप चैप्टर की आपकी जो पार्ट 4 में हमने इसका शेष जो भाग बच रहा था, रिमेनिंग पार्ट, वो हमने लिया है। और आप सबको पता होगा कि जो द पेडलर था, फेरी वाला, उसको जो वहाँ का आयरन मास्टर था, जो सेठ था उस रेम्स जो आयरन वर्क्स का, उसने उसको अपना पुराना रेजिमेंट कॉमरेड यानी कि पुराना सेना का साथी समझा। वो उसको साथ ले जाने की जिद कर रहा था। और फेरी वाला चूंकि किसान के 30 क्रोनर चुरा कर आया हुआ था तो उसके साथ नहीं गया। उसने खूब उसको मनाया पर वो उसके साथ नहीं गया। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। इट लुक्स दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिपेयर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टजन स्ट्रम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेल आज की रात आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। उसने जो मुख्य लुहार था स्टजन स्ट्रम, उससे कहा और उसकी हील यानी जो एड़ी थी उस पर मुड़ा और चला गया। अब दोनों जो हेल्पर है ब्लैक स्मिथ और उसका साथी, दोनों सोच रहे हैं यार इनको हो क्या रहा है, ये तो भीख मंगा है, ऐसा फेरी वाले खूब आते रहते हैं, पता नहीं अपने सेठ जी इसके क्यों पीछे पड़ रहे हैं इतना, इनको देने में कुछ दिख तो रहा नहीं, मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं कि उसकी इतनी मान मनोवर कर रहा है। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो हंसा एज ही वेंट अवे, जब वो गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और वो लुहार उसको जानता था अच्छे से, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। अंडरलाइन कर लेना, ये जो ब्लैक स्मिथ है, मास्टर ब्लैक स्मिथ, इसका नाम यहां पर दिया हुआ है स्टजन स्ट्रम, और ये लाइन इनवर्टेड कोमा में है। तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ये लाइन चिपका सकता है पेपर में। ऐसा लगता है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रिपेयर टू स्टे विद यू टू नाइट स्टजन स्ट्रम। हु सेड दिस टू whom? ये बात किसने कही और किससे कही, हो गई पिक्चर गोल। जो नहीं पढ़ के गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, मोस्ट बता दो, और कई सारे चैनल्स पर आपको मिलेंगे, ये पढ़ जाओ वो पढ़ जाओ। जब ये ऐसे उठा के देता है ना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, अभी दिया था हु वॉज सविता, हु वॉज यूमी, तो फिर हु वॉज एलिजाबेथ भी पूछ सकता है और ये लाइन भी पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा? दीज वर्ड्स सेड बाय द आयरन मास्टर, ये तो हो गया हु सेड दिस टू whom, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ से कहे थे। मास्टर ब्लैक स्मिथ का नाम स्टजन स्ट्रम भी आप लिख सकते हैं, या ये पूछ सकता है हु इज स्टजन स्ट्रम, स्टजन स्ट्रम कौन है। अब यार ये स्टजन स्ट्रम कौन आ गया, नाम ही नहीं सुना जिंदगी में, कौन से चैप्टर में आया था रे ये, कौन याद रखेगा मास्टर ब्लैक स्मिथ था ये, ध्यान रखना। लेकिन आप तो रखना, हम तो लिख के आएंगे। जो अपन से नहीं पढ़ रहे हैं या जो अपने साथ नहीं पढ़ रहे हैं साथ मिलकर, उनको दिक्कत आएगी अगर उन्होंने ये चीज ढंग से नहीं पढ़ी तो। फिर आगे बढ़े। वो हंसा कि इसको अभी इसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। इसके बाद में इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरीज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ट एंड अ न्यू गेस्ट कैम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। आधा घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि वहां पर फिर गाड़ी आ गई, लेकिन इस बार लोपति नहीं आया, कोई और दूसरा मेहमान आया। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. कितनी बड़ी बात है।
ये जो आयरन मास्टर है, यहां पर हम लिख देते हैं, ये जो आयरन मास्टर है, आयरन मास्टर लिख देते हैं, आयरन मास्टर। इस आयरन मास्टर ने, और यहां पर लिख देते हैं पेडलर। ओके, ये पेडलर लिख देते हैं। अब इसने इसको मनाया, ये नहीं गया। इसने क्या किया, इसकी डॉटर को भेज दिया। ओके, डॉटर को भेज दिया। डॉटर का नाम भी आएगा, मैं पहले ही लिख देता हूं ताकि आप लाइफ में कभी भूले नहीं। ये एडला, ठीक है। और ये साथ में ये वैलेट जिसको बोलते हैं नौकर, यहाँ वैलेट नाम दिया, इसको लेकर आई। ओके, फेरी वाले के पास में। अपारेंटली स्पष्ट रूप से ये सोच कर कि इसके पास बेटर परसुएशन यानी पुसलाना, किसी को एग्री करना, राजी करना, तो पावर ऑफ परसुएशन का मतलब उसको पुसलाना, कैसे भी करके मनाना, राजी करना कि वो चला जाए, ऐसा देन ही हिमसेल्फ, उससे ज्यादा। शी एंटर्ड द फोर्ज फॉलोड बाय अ वैलेट। आया, वो फोर्ज में गई, साथ में कौन आया, वैलेट, ठीक है। अब यहां पर वो एंटर हो गई, मान लीजिए एंटर हो गई, है ना, एंटर हो गई, यहां पर गेट से अंदर आ गई। अब सी वैलेट के पास क्या था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। एक फर होते हैं जो रमेदार होता है, सर्दियों में कोट पहनते, वैसा कोट लेकर हाथ में ऐसे, और वो आया। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी। अभी इसका फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है, किसका, एडला का। अब यहां पर दिया नॉट सो प्रेटी, यानी कि नॉट सो प्रेटी यानी इतनी ज्यादा आकर्षक तो नहीं थी, पहले बात तो। लेकिन कहते ना, इंसान का चेहरा नहीं, उसका जमीर, उसका दिल, वो सुंदर होना चाहिए, उसकी कद्र होती है। चेहरा खूबसूरती नहीं होती, इंसान की खूबसूरती उसके दिल, आत्मा, मन से होती है। वो कैसा है, पर सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन मॉडेस्ट थी। मॉडेस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, विनम्र, पोलाइट, और शाय यानी कि थोड़ी शर्मीली भी थी। इन द फोर्थ यानी जो ढलाई घर था, कारखाना था, एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। वैसे ही चल रहा था, वैसे ही आग जल रही थी, वो पिग आयरन था, वैसे ही वो बीच बीच में उस आग को हिला डुला रहे थे। कुल मिलाकर सारा माहौल वैसा ही था, कोई चेंज नहीं था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मुख्य लुहार और उसका अप्रेंटिस यानी प्यूपिल, शिष्य, ये चैप्टर में कहाँ आया है अप्रेंटिस? और आपको पता होगा द लास्ट लेसन में अप्रेंटिस वर्ड आया है, जो वेक्टर खड़ा हुआ था, वेक्टर, और उसका चेला, याद है ब्लैकस्मिथ वेक्टर और उसका चेला अप्रेंटिस, जिसने बुलाया था फ्रेंड को टाउन हॉल के सामने। वो जो न्यूज आई थी बुलेटिन बोर्ड पर, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, वहां भी ये वर्ड आया अप्रेंटिस, यहां भी आया है। स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, अभी भी लोहा और चारकोल अभी भी ग्लो यानी चमक रहा था फर्नेस यानी भट्टी में। द स्ट्रेंजर एंड had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and had pulled down over his eyes. उस फेरी वाले ने क्या किया, अपने आप को एक तकिया के रूप में एक पिग आयरन का कोई हिस्सा लगा लिया, और यहाँ पर वो साहब सो गए, आराम से फैल पसर के सो गए। ठीक है, नींद निकाल रहे हैं, कोई टेंशन है ही नहीं अब रात में जानवर की। अब और उसने क्या किया, आयरन हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और आंखों के ऊपर एक उसने क्या किया, एक टॉप लगा लिया ताकि आंखों में रोशनी नहीं आए। एज सून एज द यंग गर्ल कोट साइट ऑफ हिम, जैसे ही लड़की ने देखा ये महाराज तो यहाँ सो रहे हैं, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसने उसकी एकदम टॉप को हटाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, आदमी एविडेंटली स्पष्ट रूप से एक आंख खोलकर सो रहा था। ही जम्प्ड अप
एब्रप्टली यानी सडनली, अचानक वो उछला। एंड seemed टू बी क्वाइट फ्राइटेड, ऐसा seemed यानी प्रतीत हुआ जैसे तो वो डरा हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इसका कैरेक्टर स्केच, पेडलर का कैरेक्टर स्केच और आयरन मास्टर का कैरेक्टर स्केच। 1 2 आयरन मास्टर, डॉटर यानी एडला और 3 ये पेडलर। ओके, मैं स्टार लगा रहा हूँ। ये तीनों मेन इसके एंकर हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। मैंने इन तीनों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए हुए हैं। इन्हीं में से लॉन्ग आंसर, इन्हीं में से शॉर्ट आंसर, इन्हीं में से चैप्टर का आंसर, सब कुछ इन्हीं में से है। ठीक है, अलग से जाने की जरूरत नहीं। और जो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो लड़की बोली मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। ठीक है, अब विल्मेंसन की स्पेलिंग भूल जाते हैं, विलियमसन याद रह जाता है, बहुसों को विलियम्स याद रह जाएगा, कोई विल्मेंसन। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना, विल, ठीक है, विल सेल होता है ये, मेन आदमी का, यहां पर एस लगा दे, विल्मेंसन। ठीक है, विल्मेंसन आदमी का बेटा होगा। आदमी का, क्या आदमी का बेटा होगा, अपोस्ट्रोफी लगा दे तो क्या बन जाएगा, का के की। विल्मेंसन क्या आदमी के बेटा होगा। ठीक है, अब मजाक के तौर पर ये, लेकिन हमें तो याद करने का तरीका चाहिए। तो विल्मेंसन, WILL, विल, MAN मैन, ये एस इसमें जोड़ दें, विल्मेंसन। तो इनको एक साथ कर देंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, विलमैन, SSON, विल्मेंसन। तो ये टिपिकल स्पेलिंग हमारे ऐसे 1 2 3 3 भागों में हमें याद हो जाएगी, विल्मेंसन। नहीं भूलोगे, आगे बढ़े। तो उसने बोला मेरा नाम विल्मेंसन है। एडला said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in the porch tonight and then I asked permission to come and bring you home to us. मेरे पिता ने जैसे कहा कि तुम यहाँ रात बिताना चाहते हो, मैंने उनसे परमिशन मांगी और मैं यहाँ आ गई। ठीक है, आई एम सो सॉरी कैप्टन डेट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कप्तान साहब, कैप्टन साहब, आपको इतना कठिन समय निकालना पड़ा, इतनी परेशानी देखनी पड़ी। She looked at him compassionately यानी बड़ी ही दयालुता से, काइंडली। बेचारा मेरे पापा का फ्रेंड इतनी बुरी दशा में है। With her heavy eyes, भारी आंखों से, and then she noticed, very most important, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, यहां पर उसको डाउट हो गया एडला को। क्या? She noticed that the man was afraid, आदमी डरा हुआ था। Either he had stolen something or else he had escaped from jail, या तो ये कुछ चुरा कर भागा हुआ है, ठीक है, या फिर ये जेल से एस्केप यानी बचकर भागा हुआ है। कोई ना कोई बात सी थॉट एंड एडेड क्विकली, ये चीज है। व्हाट डिड द एडला नोटिस एंड आफ्टर डेट हाउ डिड सी परसुएड द पेडलर टू गो विद हर। एडला ने पहले क्या नोटिस किया, या व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव फॉर द पेडलर, या अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में एडला के मन में क्या क्या डाउट्स आ गए थे। तो या तो ये आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, ठीक है, या फिर ये जेल से भागा हुआ है। अब उसने उसको कैसे अश्योर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं, हाउ डिड सी अश्योर हिम, उसको कैसे अश्योर किया, आश्वस्त किया। She thought and added quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you can.
मैं तुमसे वादा करती हूं जैसे तुम हमारे साथ फ्रीली यानी स्वतंत्रता से जा रहे हो उतने ही स्वतंत्रता से तुम्हें हम आने देंगे, यानी तुम्हें जबरदस्ती रोकेंगे नहीं। कुल मिलाकर उसको श्योर कर दिया। शी मेड हिम श्योर डेट नो हार्म वुड बी डन विद हिम। उसके साथ कोई हार्म नहीं किया जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। शी प्रोमिस्ड हिम, उससे वादा कर लिया। तब फेरी वाले ने दिमाग लगाया कि हाँ यार ये बात ठीक है। सोचते हैं, देखें क्या करना है, चलते हैं या नहीं चलते हैं। ओनली प्लीज स्टे विद अस और क्रिसमस ईव। ईव की फुल फॉर्म इवेंट होती है। क्रिसमस के त्योहार पर केवल हमारे साथ एक दिन चलो ना। आप भी इतना बोल दिया, अब तो क्या है, टेंशन वाली क्या बात है। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर। अंडरलाइन करते चलना, क्यों गया उसके साथ, मेन पार्ट है इसका। उसने इतना दोस्ताना अंदाज से कहा, डेट द रेड ट्रेप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसको उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, यानी कि बिलीव, विश्वास हो गया, ट्रस्ट कर लिया उसने उसका कि हाँ यार चलते हैं। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योरसेल्फ, मी शी सेड आई विल कम एट वंस। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि ऐसी कोई परेशानी आपको आएगी मुझसे, और मैं चलता हूँ आपके साथ। ऐसा करके ही एक्सेप्टेड द फर कोट, वो रोवेदार कोट को स्वीकार किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो वैलेट यानी नौकर ने उसको दिया। विद द डीप बो, झुककर, थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसके चितड़ों के ऊपर, फटे कपड़ों पर उसको डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, गाड़ी में उसके पीछे चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एट अ ग्लांस। उसने भी जब गया तो ये जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसकी तरफ एक झलक भर भी नहीं देखा। क्यों देखूं, देख जब मैं अंदर आया था तब तूने मुझे परमिशन देने के लिए मुझे देखा तक नहीं। आज देख तेरे ही सेठ की गाड़ी में ये लड़की और नौकर मुझे लेने आया है और मैं जा रहा हूं, बैठा रहे ऐसे ही इस भट्टी में, तू लोहा पिघलाते रहना पूरी जिंदगी, हम तो चले ये कोट पहन के। यानी कि उसको चिढ़ा रहा है, उसको देखा तक नहीं, बैठा रहे। वास्तव में उसको पता है असलियत, पता तो एडला को भी चल गया। लेकिन जब उसके पापा ने उससे कहा है और जब एक बार किसी को हमने वेलकम के लिए बोल दिया तो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ले चलो इसको। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबोर्डिंग्स। जब वो सामंत के घर जा रहा था तो एविल यानी इल और फॉरबोर्डिंग्स यानी थॉट्स, विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, साला मैंने को उसके पैसे चुरा लिए। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं खुद जाल में फंसा हुआ हूं, एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और इसके कभी बाहर नहीं आ सकता। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस के ईव को जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम यानी भोजन के कक्ष में आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यानी संतोष हुआ कि यार मैंने बहुत अच्छा किया। मेरा रेजिमेंटल यानी कि सेना का कॉमरेड साथी था, उसको मैं रन अक्रॉस यानी अचानक मिल गया। अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा उसके बोन्स एंड हड्डियों में थोड़ा मांस चढ़ जाए, थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा उसके शरीर में ताकत आ जाए, खिलाते पिलाते हैं, कुछ दिन यहाँ रखते हैं। Who was busy at the table? जो बिजी थी टेबल पर भोजन परोस रही थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling grapes. फिर देखते हैं कि कुछ इसको धंधा, कुछ व्यवसाय में लगा देंगे,
पैसा दे देंगे, इसका बिजनेस शुरू करवा देंगे। बेचारा कहाँ तक फालतू गांव गांव यहाँ पर रेट रेप्स बेचता रहता है, घूमता रहता है। इट इज क्लियर यानी क्लियर, स्पष्ट हो गया डेट द थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली डेट। बहुत बुरा हुआ है इसके साथ में, बेचारे के साथ में। सेड द डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पापा मुझे गत रात तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये व्यक्ति कभी पढ़ा लिखा रहा होगा, क्योंकि उसके मैनर्स ऐसे नहीं थे। He was not looking like an educated man, not was his behavior. उसका व्यवहार भी ऐसा नहीं था। You must have patience, my little girl. अरे बिटिया थोड़ा धीरज धरो, पेशेंस थोड़ा धैर्य रखो। Said the father as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. अरे उसको अच्छे कपड़े पहनने दो, नहाने दो, साफ स्वच्छ होने दो। देखो कितनी बड़ी दाढ़ी हो रही है, बाल क्या पता कब से नहीं नहाया है, अच्छा भला हो जाएगा क्लीन तब देखना। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड। गत रविवार को स्वाभाविक रूप से थोड़ा एम्ब्रेस्ड यानी कि शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था। फीलिंग असेम्ड शायद द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। ये जो ट्रैम्प यानी कि घुमक्कड़ फेरी वाले का जो ये मैनर्स है ना, उसके तौर तरीके, ये वो जब उसके वस्त्र उतरेंगे वो भी उसी के साथ उतर जाएंगे। जस्ट ये सेड द डोर ओपन, जैसे उसने कहा दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और स्ट्रेंजर अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो बहुत स्वच्छ हो गया था, शानदार कपड़े। द वैलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। नौकर ने उसको नहलाया, बढ़िया बाल काटे, उसकी शेविंग की। मोreover he was dressed in a good looking suit, शानदार सूट of cloth which belonged to the iron master। लोहपति के कपड़े पहनाए, इतना शानदार जिंदगी में कभी ऐसा नहीं लगा होगा। He wore a white shirt and a starched collar and all shoes। उसने सफेद शर्ट, स्टार्च लगा, कलप लगा हुआ कॉलर और पूरे जूते पहने हुए था। बट although his guest was now so well groomed यानी सुसज्जित हो जाना, सजना सवरना, यद्यपि उसका मेहमान इतना सज गया, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज। लेकिन लोहपति अब बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ये यहां पर पेडलर मान लीजिए, ये यहां पर आया और यहां पर ये मकान का गेट है, ठीक है, और ये यहां पर डाइनिंग हॉल है। यहां पर आया, इधर यहां पर एडला है और यहां पर आयरन मास्टर है। अब यहां पर इसको देखा, इसको देखा पेडलर को, तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। ये इसका मुंह बिल्कुल इमोजी से बना देते हैं, मुंह बिल्कुल उतर गया इसको देखते ही। और he looked at him with puckered brow, उसने उसकी भौहें तन गई। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। ये उसका आंसर है कि वो उसे क्यों उसका पुराना साथी समझ गया। रात के अंधेरे में अनसर्टेन, ये जो आग जल रही थी, इस आग की रोशनी इसकी आंखों में जो पड़ी, ये इसको नहीं पहचान पाया ढंग से, इसको पुराना साथी समझ लिया। गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। बट डेट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन अ ब्रॉड डे लाइट, पूरा उजाला हो रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस। लेकिन आज अभी इतने बढ़िया उजाले में अब वो उसको पुराना साथी नहीं समझ सकता, ऐसी गलती नहीं करेगा। अब इसने बोला आयरन मास्टर ने, What does this mean? He thundered। ये बोला, इसका क्या मतलब है? थंडर्ड, जोर से। The stranger made no attempt to dissimulate।
अजनबी ने भी डिसिमुलेट यानी उस बात को छिपाने का या इधर उधर करने का कोई अटेम्प्ट प्रयास नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to an end। वो समझ गया कि मेरी स्प्लेंडर यानी शान शौकत, जो मुझे इज्जत सम्मान मिला, अब खत्म होने को है। इस बुढ़े को पता लग गया, ये पहचान गया मुझे दिन के उजाले में कि मैं इसका साथी नहीं हूं। तो इसने भी ये जो व्यक्ति था, ये पहले तो मुस्कुराया, लेकिन जब ये सोचा कि यार ये अब लड़ने के मूड में है, तो इसने भी बोल दिया, इट इज नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है। He said, I never pretended to be anything but a poor trader। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं? मैंने तो गरीब ट्रेडर यानी कि मैं तो गरीब ट्रेडर यानी दुकानदार, बेचने वाला व्यापारी बना। एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ट। मैंने बोला तुमसे कि भैया मुझे यहीं रहने दो, फोर्ज में ही, कारखाने में। मैंने प्लेडेड याचना की, बेग्ड रिक्वेस्ट की, बट नो हार्म हैज बीन डन। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अरे यार तुमने ये कोड दिए, तुम्हारे कपड़े ले लो वापस। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे। मेरे वो फटे जैसे भी थे मुझे दे दो, मैं पहन लेता हूं, आपके कपड़े ही फेंक देता हूं और चला जाता हूं। क्या हो गया भैया, तुम लोग जबरदस्ती लेके आए मुझे? हाँ यार, एक तो लेके आए ऊपर से कह रहे हो मैंने नहीं कहा था तुमसे। वेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल। थोड़ा हिचकिचाया, यार ये तो काटने दौड़ रहा है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर। हालांकि इतना ईमानदार भी नहीं थे, तुम इतने ही भले थे, मेरे से नहीं आए थे। मेरे लड़के के साथ क्यों आएगी? ये खींच के थोड़ी लाई थी। इतने ही भले थे, साफ कह देते कि मैं आपका मित्र नहीं हूं, कैप्टन वॉन स्टेल नहीं हूं। इतने भले भी नहीं थे, ईमानदार बेईमान नहीं थे। तो you must admit that and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter। तुम्हें ये आश्चर्य नहीं होगा अगर शेरिफ यानी पुलिस यहां आकर तुमसे कुछ पूछताछ करे तो। अब समझ गए? The tramp took a step forward and struck the table with his fist। वो घुमक्कड़ व्यक्ति आगे बढ़ा और जोर से पिस्ट मुक्का मारा टेबल पर, स्ट्रक। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, श्री लोहपति जी, सेठ जी, सुन लो। हाउ थिंग्स आर, क्या हुआ? ही सेड, मैं कहता हूं, दिस होल वर्ल्ड, ये जो पूरा संसार है, ये पूरा संसार, हाँ तो इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। ये एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ये क्या बात हो गई? बात क्या चल रही है? तुम यहां क्यों आ गए जबरदस्ती? संसार बड़ी चूहेदानी है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rings and bits of pork। और ये जितनी भी चीजें इसमें आपको परोसी जा रही है ना, ये सब लालच की वस्तु है। पनीर के टुकड़े, सुअर के मांस के टुकड़े हैं, सेट आउट रखे गए हैं टू ड्रैग, खींचने के लिए। पुअर फेलो, किसी गरीब बेचारे सीधे साधे फेलो व्यक्ति को फंसा देते हैं इनटू ट्रबल, परेशानी में, समझे? एंड इफ द शेरिफ कम्स, अगर पुलिस आती है, एंड नाउ अब, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे पकड़ कर ले जाती है, लॉक्स, ठीक है, जेल में ले जाती है, देन यू, तब तुम मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, याद रखना एक दिन, दैट अ डे में कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम भी किसी बड़े लालच के टुकड़े को पाना चाहोगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तुम भी उसी जाल में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, हा हा हा, मैं बड़े टुकड़े को तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं जो इतना बड़ा धोखा करूं, जालसाज व्यक्ति जबरदस्ती आ गया धोखा देकर। डेट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो
वो इतना बुरा तरीके से भी नहीं खाता। परहैप्स मैं भी सोचता हूँ यार आज त्योहार करके क्यों पाप करूं, तो जैसे व्यक्ति को जेल भिजवा कर मैं भी नहीं चाहता हूं। आई थिंक ही ought to stay with us today। सॉरी यहाँ आ गए थे। वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस का त्योहार करके मैं शेरिफ को आज पुलिस को नहीं बुलाता हूं। शेरिफ अलोन यानी लेट द शेरिफ अलोन, पुलिस को आज छोड़ दो, मैं भी नहीं चाहता। बट नाउ गेट आउट, निकल जा, छोड़ रहा हूं तुझे, माफ कर रहा हूं, नहीं बुलाता पुलिस। एंड विद दैट सी एंड गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। जितना जल्दी हो निकल यहां से, चल। भीख मंगा, जाने कहां से आ गया। जैसे ही वो जाने लगा वो बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जिसे दरवाजा खोलने लगा, द डॉटर सेड, लड़की आई, ऐसे खड़ी हो गई। I think he ought to stay with us today. I don't want him to go। And with that she went and closed the door। गई और दरवाजा बंद कर दिया। मैं नहीं चाहती आज क्रिसमस का दिन करके पापा इसे हम भेजेंगे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। What in the world are you doing? said the father। क्या कर रही हो तुम? ये वो नहीं है मेरा पुराना साथी, इसको भगाओ, चोरी कर लेगा ये कुछ। The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer। लड़की वहां खड़ी रही, कोई जवाब नहीं दे पाई। एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा, आखिर मैं इसे रोक क्यों रही हूं पता नहीं। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rats। उस सुबह वो बड़ी खुश थी कि मैं इसको कितना होम लाइक यानी घर जैसा और क्रिसमस यानी क्रिसमस जैसा आज हम इसको महसूस करवा रहे हैं। इस बेचारे भूखे व्यक्ति को, घुमक्कड़ व्यक्ति को, रेच। She could not get away from the idea all at once। वो उस विचार को नहीं छोड़ पाई। And that was why, और इसीलिए she had interceded यानी बीच बचाव करना, for the vagabond, उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए उसने इंटरसीडेड किया, बीच बचाव किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। मैं आज इस अजनबी के बारे में सोच रही हूं। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम एंड कैन फील एट होम। संभवतः इस घर में, यहां पर इस दुनिया में एक भी घर नहीं है। पूरे साल ये घूमता है, वॉक्स एंड वॉक्स। एक घर नहीं है जो इसको बिठा दे, बैठा दे, शरण दे दे, प्यार से इसको खाना खिला दे। Wherever he turns, जहां भी वो जाता है, he chased away, उसको भगा दिया जाता है, उसका पीछा किया जाता है। Always he is afraid, हमेशा ये डर के साए में जीता है। ओ being arrested, कहीं मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर ले। एंड क्रॉस एग्जामिन, इसके तर्क वितर्क किए जाते हैं, इससे 1000 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year। मैं चाहती हूँ एक दिन ये शांति का हमारे साथ बिताए, केवल एक दिन पापा, इस पूरे साल में एक दिन, प्लीज प्लीज। The iron master murmured something in his beard। दाढ़ी में कुछ बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her। वो उसका सामना नहीं कर सका, बेटी का अपोज, विरोध नहीं कर सका। It was all a mistake, of course, he continued। उसने कहा मैं मानती हूं ये गलती थी। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूं कि उस इंसान को, ह्यूमन बीइंग, ये इंसान तो है, ये मान लिया हमने पेडलर है, फेरी वाला है, आपका मित्र कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, लेकिन क्या हमें एक इंसान मानकर पापा इसको आज अपने घर में क्रिसमस का जो भोजन है, जो क्रिसमस की खुशियां हैं, ये नहीं मनाने देनी चाहिए? ये एक इंसान तो है।
गलती हुई है मैं मानती हूं, जिसको हम लाए हैं हम भी तो गलती में हैं, हम लाए हैं इसको, जिसको हम लाए हैं आज उसको दुत्कार दे, भगा दे। एंड टू whom we have promised क्रिसमस चेयर, जिससे हमने क्रिसमस की खुशियां बांटने का वादा किया था, क्या ये आज के दिन अच्छी बात है? यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन यानी प्रीस्ट, एक पादरी से भी ज्यादा अच्छा या यूं कहें बुरा उपदेश देती हो। प्रीच यानी उपदेश देना। सेड द एंड मास्टर, लोकपति ने कहा, आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं यही आशा करता हूं कि तुम्हें इस चीज पर रिग्रेट यानी पछतावा, रिपेंट, पछताना नहीं पड़े। ध्यान रखना, ये फैसला तुम्हें जिंदगी में पछताने के लिए मजबूर कर सकता है माय डियर। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, हाथ से पकड़ा, टेबल पर ले गई जहां खाना था। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठो खाना खाओ। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, वो समझ गई कि उसके पिता अब हार मान चुके हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, एक शब्द नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन, केवल बैठा, एंड हैड हिमसेल्फ टू द फूड, और खाने में अपने आप को उसने पूरा लगा दिया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उस लड़की को देख रहा था, यार कैसी लड़की है देखो। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए इंटरसीडेड यानी बीच बचाव किया था। वाई हैड शी डन इट, ऐसा इसने क्यों किया। व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या पागल विचार हो सकता है, कहीं बाद में मुझे पकड़वा तो नहीं देगी, क्या हो सकता है। चलो अभी तो खाना खाते हैं, जो होगा देखेंगे। आफ्टर डेट क्रिसमस ईव एट रैम्सडो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, वैसे निकल गई हमेशा की तरह रैम्सडो में क्रिसमस की का ईव यानी दिन। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने कोई परेशानी भी नहीं की किसी को, क्योंकि वो पूरे दिन सोया। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरे दोपहर के पहले का समय सोफे पर सोया रहा वो। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज, जैसे करवट ली थी उसी करवट पर सो गया। एट नून, दोपहर में दे वोक हिम अप सो डेट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, बट आफ्टर डेट ही स्लेप्ट अगेन। दोपहर में उसको जगाया उन्होंने कि भैया खाना खा लो, खाना खाया फिर सो गया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सडो, ऐसा लगता है जैसे वर्षों से पूरी जिंदगी से ढंग से कभी सोया ही ना हो। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को जब क्रिसमस के जो ट्री था उस पर लाइटिंग की गई, रोशनी की गई। दे वोक हिम अप अगेन, फिर उसको जगाया। एंड स्टूड फॉर अ वाइल, थोड़ी देर खड़ा रहा। फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, जो ड्राइंग रूम था मेहमानों का कक्ष। ब्लिंकिंग, आंख झपकाना, पलक झपकाना। एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे तो उस पेड़ की रोशनी की उसकी आंखों में चुभ रही हो, क्योंकि उसकी आंखों में नींद इतनी भरी हुई थी। बट आफ्टर डेट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर जाकर सो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद फिर उसको लाए। He then had to go down into the dining room, उसको डाइनिंग रूम भोजन कक्ष में जाना पड़ा। एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरिज, और क्रिसमस पर बना हुआ मछली और दलिया खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जब वो खड़े हुए तो उसने सबसे गुड नाइट और थैंक यू कह के चला गया। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. लेकिन लड़की ने उससे कहा कि जो सूट आप पहने हुए हो ये मेरे पापा की तरफ से, उनकी इच्छा थी, इंटेंशन यानी उनका इरादा था। मैंने नहीं कहा उनसे कि ये सूट आप उनको दे दो, मतलब उसके सामने ऐसा कह रही है और आप इसको पहने रह सकते हैं, क्रिसमस का प्रेजेंट गिफ्ट है। He did not have to return it, तुम्हें इसको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। And if you wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace,
and be sure that no evil would befall him. He would be welcomed back again. अगर अगले क्रिसमस को भी आपको यहाँ को थोड़ी सी भी शांति मिली हो, थोड़ी सी क्या पूरी शांति है, सो रहा है, खा रहा है, बस सो रहा है, और तुम्हें लगता है कि नो एविल, कोई बुरा तुम्हारे साथ बिफॉल घटित नहीं हुआ है, हैपन नहीं हुआ है, आपका फिर से वेलकम है, अगले साल भी आ जाना। द मैन विद द रेड ड्रेस डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। हालांकि उस व्यक्ति ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। केवल वो स्टेड यानी गेज, टकटकी लगाकर देखता रहा। असीमित, बाउंडलेस, अनलिमिटेड, अमेजमेंट, सरप्राइज, आश्चर्य में। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन अ गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह लोहपति सेठ उसकी बेटी के साथ क्रिसमस का सर्विस करने के लिए, प्रार्थना के लिए चर्च गए। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, अभी भी वो तो सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, उन्होंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब वो 10 बजे चर्च से आए, मुड़े वापस आने के लिए, द यंग गर्ल सेट, लड़की बैठी, एंड हंग हर हेड इवन मोर, उसने अपना सिर डिजेक्टेडली यानी कि निराशा में अपना सिर पकड़ लिया, देन यूजुअल, पहले की तुलना में। एट चर्च सी हैड लर्न डेट वन ऑफ द ओल्ड प्रोप्टर्स of the iron works had been robbed by one man who went around selling their traps. चर्च पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, उन्होंने सुना, चर्च पे ये न्यूज़ सुन ली थी कि रेम्सो आयरन वर्क्स में पहले कोई किसान काम करता था, उसके घर चोरी हो गई है और चूहेदानी वाला वो पैसे चुरा कर भाग गया है। वो व्यक्ति उनके घर में रखा हुआ है, उन्होंने, बाप ने मना किया था, वो जबरदस्ती उसको रख के आई। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. बहुत अच्छे इंसान को घर में छोड़कर आई हो, है ना, सुन लिया ना। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं सोचता हूँ तुम्हारी अलमारी में कितनी चांदी की चम्मच बच रही होगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. गाड़ी रुकी भी नहीं थी तो सेठ जी ने पूछ लिया बाहर ही नौकर से कि भैया वो अजनबी कहाँ है, ले गया क्या भर भरा के सारा, ये हमारे बिटिया ने तो छोड़ गई थी यहाँ पर। He had heard at church that the man was a thief. उसने चर्च में सुना है ये व्यक्ति जो हमने रखा हुआ है ना, इनके तरफ से चोर था वो। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उसने कहा, नौकर ने, वो तो चला गया पर लेकर तो कुछ भी नहीं गया साथ में। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. बल्कि वो सुश्री विलमैनसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है। The young girl opened the package which was so badly done by that the contents came into view at once. लड़की ने जब वो गिफ्ट को खोला, वो इतना बैड यानी इतना बुरा तरीके से पैक किया हुआ था कि तुरंत सब कुछ जो उसके अंदर था बाहर आ गया। She gave a little cry of joy, very 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 most important है ये लाइन चिपका देगा। She gave a little cry of joy, वो जोर से चीखी खुशी से। What did she find? What was that? वो क्या था, उसे क्या मिला और वो खुशी से क्यों चीखी? Answer. She found a small red trap and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. उसमें छोटी चूहेदानी थी, उसमें और 10-10 क्रोनर के 3 नोट थे जिसने चुराए थे। But that was not all, लेकिन इतना ही नहीं। In the red trap lay also letter written in a large characters. उसमें एक पत्र भी था जो बड़े बड़े घूमे हुए अक्षरों में लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े शब्दों में, जगड़। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और सभ्य सुश्री, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन आप मेरे साथ अच्छा रही। एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे तो वास्तव में कैप्टन हूँ, इतनी इज्जत आपने मुझे बख्शी।
आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी अब आपके लिए अच्छा होना चाहता हूँ। इन रिटर्न, बदले में, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं भी वास्तविक कैप्टन था, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ, वैसा आपको बताना चाहता हूँ। फॉर, क्योंकि आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ, मैं भी नहीं चाहता हूं कि आप एक चोर की वजह से शर्मिंदा महसूस करो आज इस क्रिसमस के त्योहार पर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बैट फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, वॉन्डरर्स यानी वैगबॉन्ड्स। आप इस ये 30 क्रोनर के जो नोट हैं उस किसान को लौटा देना जो सड़क के किनारे रहता है, जिसने थैले में जो थैला टांग रखा है खिड़की के फ्रेम पर, गरीब वांडर्स यानी कि फेरी वाले को फंसाने के लिए बैट यानी लालच की वस्तु के तौर पर उसको लौटा देना। द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रेड who would have been caught in this worse red trap if he had not been raised to captain। ये चूहेदानी एक क्रिसमस का उपहार है एक चूहे की तरफ से, जो वास्तव में संसार रूपी चूहेदानी में फंस जाता अगर उसे एक कैप्टन के तौर पर रेज नहीं किया होगा, यानी कैप्टन के बराबर उसको ओहदा नहीं दिया होता, तो इन डेट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और उसी ओहदे की वजह से वो अपने आप को स्वच्छ कर पाया। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा गया, एंड हाई रिगार्ड, ऊंचे सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टेल हस्ताक्षर कर गया। क्वेश्चन है उसने कैप्टन वॉन स्टेल के साइन क्यों किए, क्योंकि उसने कैप्टन वॉन स्टेल जैसा ही बर्ताव किया। सारे क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हुए हैं। एडला के अच्छे व्यवहार से, उसकी काइंडनेस की वजह से एक फेरी वाला, एक चोर, एक अच्छा इंसान बन गया, यानी एडला विल्मनसन ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति में। और ये कहानी यहाँ पर खत्म हुई। तीनों क्वेश्चन एडला आयरन मास्टर पेडलर कैरेक्टरिस्टिक्स बने हुए हैं। एक क्वेश्चन पक्का है, बड़ा याद कर लीजिए, छोटे अपने आप साथ में आ जाएंगे। और इसके अंदर के क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स के साथ मैंने आपको बताए हुए हैं। आप जितनी बार इनको ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ने से या फिर ये वीडियो देखने से ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स बना देंगे। बस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। ऐसी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।